तो अब हम जानेंगे पांडास के कोर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं पाइथन की और उसको रीनेम कर लेते हैं। पहले तो हम सीरीज के बारे में जानेंगे एंड उसके बाद देखेंगे हम डेटा फ्रेम को। तो सीरीज को जानने के लिए पहले तो हम सीरीज जो है वो वन डायमेंशनल लेबल डेटा होता है और जो हमारी डेटा फ्रेम होता है उसमें अलग अलग रोज अलग अलग कॉलम्स होते हैं, जैसे कि आप एज्यूम कर सकते हो एक्सेल शीट का डेटा। तो पहले तो हम सीरीज को देखेंगे। सीरीज को देखने के लिए पहले हमें इंपोर्ट करना होगा पांडास SPD कंट्रोल शिफ्ट। तो उसके बाद हम बनाएंगे एक वन डायमेंशनल सीरीज। सीरीज का एग्जांपल सीरीज इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, ये है सिंटेक्स। और उसके बाद आपकी एक लिस्ट बना सकते हो, जैसे 10, 20, 30। अगर मैं इसे शिफ्ट इंटर करता हूँ और अगर मैं यस को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ चुका है। सो डेटा टाइप भी मुझे मिल चुका है इंटीजर 64। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास डेटा तो आ चुका है, पर ये जो है मेरे पास 0, 1, 2 ये ऑटोमेटिक जो इंडेक्स होती है वो होती है। अगर आप सीरीज को जनरेट कर रहे हो तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसके साथ ऑटोमेटिक जो इंडेक्सिंग होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आपको इंडेक्सिंग आपके हिसाब से बनानी है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं अगर सोचूं तो यस1 अलग मैंने एक सीरीज बना ली है PD डॉट सीरीज, ये है मेरी सीरीज। और उसके अंदर अगर सोचूं मैं तो 45 ज़्यादा मार्क्स ले लेता हूँ 65, 95, 85। सो मुझे कस्टम इंडेक्स बनानी है तो इसके लिए मैं इंडेक्स इक्वल्स टू और इंडेक्स के अंदर मैं डिफाइन करूँगा क्या क्या मुझे चाहिए। तो पहले तो मैं 65 जो मार्क्स होंगे वो हो गए राज के, और उसके बाद 95 जो मार्क्स है वो हो गए रविंद्र के, और उसके बाद जो हमारे पास 85 मार्क्स है वो है नंदिनी के। तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास इंडेक्सिंग भी आ जाएगी और जो मेरे मार्क्स है उसके मुकाबले जो जो इंडेक्सिंग है वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगी। अगर मैं यस1 को प्रिंट करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिल चुका है राज के 65, रविंद्र के 95 और वैसे ही नंदनी के है 85। और डेटा टाइप मुझे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मिल चुका है 64, इंटीजर 64। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डेटा उठाना हो, प्रिंट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मुझे जानना है रविंद्र के कितने मार्क्स है डेटा में से, मैं सिर्फ रविंद्र को उठाऊंगा यहाँ से और इसमें प्रिंट करूंगा रविंद्र को। शिफ्ट इंटर करता हूँ तो रविंद्र के मुझे 95 मार्क्स मिल चुके हैं सेकेंड नंबर के। वैसे ही मैं प्रिंट कर सकता हूँ नंदिनी के यस1, उसके अंदर नंदिनी, शिफ्ट इंटर तो मेरे पास मार्क्स मिल चुके हैं। वैसे ही मैं सिमिलरली राज के लिए कर सकता हूँ। शिफ्ट इंटर तो मेरे पास ये पर्टिकुलर अगर मुझे कुछ डेटा चाहिए होगा तो मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। ये है हमारी सीरीज। सो वैसे ही हमारे पास अलग डेटा स्ट्रक्चर होता है पांडास में, वो है डेटा फ्रेम। तो देखते हैं डेटा फ्रेम के लिए। डेटा फ्रेम के लिए हम अलग एक फाइल बना लेंगे, उसको नाम देंगे डेटा फ्रेम। एंटर। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को। इंपोर्ट पांडास SPD कंट्रोल शिफ्ट इंटर। उसके बाद हम एक डेटा बनाएंगे डिक्शनरी साइज में, जैसे कि मैंने डिफाइन किया डेटा इक्वल्स टू, जैसे हम पाइथन में डिक्शनरी बनाते हैं वैसे हम डेटा में एक डिक्शनरी बनाएंगे और वो जो डेटा है वो जो डिक्शनरी है उसको हम इंपोर्ट करेंगे हमारे डेटा फ्रेम में। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। डिक्शनरी के लिए पहले तो मैंने ले लिया नेम्स, नेम, और उसके बाद मैंने दिया कॉलम, और नेम में मैंने एक लिस्ट बना ली, उसके अंदर मैं मल्टीपल नेम्स कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। पहला लिखा मैंने राहुल,
उसके बाद राहुल, उसके बाद मैंने लिखा राज। ये जो ये एक स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिखते हैं, राज। उसके बाद नंदिनी, उसके बाद निकिता। ओके, तो मेरे पास जो है वो नेम के कॉलम में 4 जो है नेम मुझे डिस्प्ले होके मिल जाएंगे। और वैसे ही मैं अलग अलग, ये जो है ये एक सीरीज है, सिंगल जो रो है वो एक सीरीज होती है पांडा डेटा फ्रेम के अंदर। वैसे ही हम अलग अलग रोज बनाते हैं। ये एक हमारे पास रो हो गया, उसके जैसा हम अलग एक रो बना सकते हैं जो है एज, जो कि हम बना सकते हैं एज वैसे ही। तो मैंने रो का नेम दे दिया। उसके बाद एज में हमारे पास होगा करस्पॉन्डिंग, ये जो होता है ये करस्पॉन्डिंग होता है नेम के अनुसार। सो मैं जो फर्स्ट एज डिफाइन करूंगा इसमें पैरामीटर के अनुसार, वो राहुल की होगी, सेकेंड एज राज की, थर्ड नंदिनी की, और लास्ट निकिता की। सो मैं फर्स्टली डिफाइन करूंगा एज। राहुल की एज है 20, कॉमा राज की एज है 24, कॉमा नंदिनी की एज है 23, कॉमा निकिता की एज है 15। तो कॉमा करके मैं और एक जो कॉलम है वो बना सकता हूँ सिटी करके। उसमें मैं डिफाइन करूंगा मल्टीपल सिटीज जो कि वो बिलोंग करते हैं। तो राहुल बिलोंग करता है धुले से, राज बिलोंग करता है पुणे से, वैसे ही नंदिनी बिलोंग करती है नागपुर से, वैसे ही निकिता बिलोंग करती है मुंबई से। ओके, तो मैंने उसके करस्पॉन्डिंग बना लिया है। तो मैं डिक्शनरी को करता हूँ क्लोज। उसके बाद ये बन गया है हमारा डेटा। और मैं अगर डेटा को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डेटा शिफ्ट इंटर, तो मेरे पास एक डिक्शनरी आ चुकी है। वैसे ही अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं डेटा फ्रेम में तो हम पांडास का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डिफाइन किया pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के अंदर मैंने डाल दिया डेटा को, और शिफ्ट इंटर अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास एक डेटा फ्रेम आ चुका है। और अगर सोचो मैं इसे डिफाइन करता हूँ एक df के वेरिएबल में, और इसे मैं df को प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास आ चुका है। इंडेक्स मेरे पास ऑलरेडी बन के आ चुकी है ऑटोमेटिकली। सो नेम के कॉलम में मुझे नेम मिल जाते हैं, उसके नेम के कॉलम में मुझे मल्टीपल नेम्स मिल चुके हैं। उसके बाद एज मिल चुकी है, उसके बाद सिटी मिल चुकी है। राहुल बिलोंग करता है धुले से, उसकी एज है 20। वैसे ही नंदिनी बिलोंग करते हैं नागपुर से, उसकी एज है 23। ओके, तो मैं इसके इंडेक्स और इसके जो कॉलम्स है उसके बारे में जान सकता हूँ, जैसे कि df डॉट इंडेक्स शिफ्ट इंटर। तो मेरे पास इंडेक्स की जो रेंज है वो आके मुझे मिल चुकी है। स्टार्ट हो रही है 0 से और स्टॉप हो रही है 4 पर, 1 2 3 4, और स्टेप से 1 सिंगल स्टेप पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद मैं वैसे ही जान सकता हूँ कॉलम्स के बारे में। कॉलम्स शिफ्ट एंटर, तो मेरे पास कॉलम्स जो है वो आ चुके हैं प्रिंट होके। कॉलम्स मेरे पास 3 है, फर्स्ट है नेम, सेकंड एज एंड थर्ड सिटी। तो मेरे पास डेटा टाइप भी आ चुका है, डेटा टाइप है इसका ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे पास डेटा जो पांडास होता है उसका, उसके 2 कोर डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज सीरीज और सेकंड वन इज पांडास। तो आगे हम सेकंड वन इज डेटा फ्रेम। तो आगे हम वर्क करने वाले हैं डेटा फ्रेम के साथ। सीरीज का ज़्यादा उपयोग हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जो डेटा होगा वो मल्टी डिमेंशनल में होगा, और जो डेटा होगा वो टेबल के फॉर्मेट होगा। तो उसके लिए हम डेटा फ्रेम का उपयोग करेंगे। आगे हम अलग अलग जो मेथड्स होते हैं, बिल्ट इन मेथड्स पांडास में डेटा फ्रेम के लिए, वो हम जानेंगे।